आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नमाज में क्या होता है और नमाज में क्या क्या गलतियां होती हैं और नमाज के दौरान क्या क्या होता है और उसमें क्या सही है और क्या गलत है और नमाज का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है और उसका क्या पूरा सच्चाई क्या है। नमाज करने के दौरान क्या क्या होता है, नहीं होता है, और उसका मेन पर्पस क्या है, मेन जो उसका मकसद है वो क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसे पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हम कुछ इस बीच वीडियो भी प्ले करेंगे जिस पे आप देखेंगे कि कुछ एक है प्रीचर, वो नमाज के बारे में कुछ कहती है, तो उसमें सच्चाई कितनी है और उसकी पूरी क्या सच्चाई है, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमको नमाज से रोकने वाला कौन होता है? कौन होता है? शैतान होता है। तो यहाँ पर हम जो नमाजें पढ़ते हैं, अक्सर हमारी नमाजों का जो हाल है, नमाजों का हाल तो बहुत बुरा होता जा रहा है आज हमारा। हम नमाजों में जब होते हैं ना, तभी हमको पूरे ख्यालात याद आते है ना। बच्चा क्या कर रहा कि उन्होंने शौहर कहाँ गए थे कि उन्होंने क्या करे कि इनको क्या बोले कि फिर बाद में क्या होता कि वहाँ खाला के पास जाना है, ससुराल को जाना है, मायके को जाना है, खाना पकाना है, सालन पकाना है। पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है आज। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। जब भी आप नमाज करते हैं तो आपका मन में ढेर सारा ख्याल आता है, लेकिन अब इस सब नमाज शब्द को जानने का कोशिश करते हैं कि क्या ये एक ही शब्द है या इसका कोई और भी शब्द है। अगर पूरे दुनिया का सारा धर्म को आप देखिए तो आपको मिलेगा कि सिर्फ एक ही धर्म ऐसा नहीं है, इस्लाम, जिसमें लोग नमाज करने बैठते हैं, या फिर जिसको आप कहते हैं कि नमाज करने के लिए बैठे हैं या नमाज कर रहे हैं। आप टाविज़म ले लीजिए, जापान का टाविज़म, वहाँ पे एक मेथड है जिसको जाज़ेन कहते हैं। वहाँ पे भी लोग बैठते हैं इसी तरह से और अपने मन का जितना भी थॉट है या मन का जितना भी विचार और ख्याल है उसको सबसे पहले रोकने का कोशिश करते हैं या उससे मुक्त होने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से बुद्धिज़्म में भी लोग ध्यान करते हैं, जिसमें आपका आनापानसति, विपश्यना जैसा मेथड्स है, उसमें भी लोग इसी चीज़ पे काम करते हैं। और इसी तरह से हिंदुइज़्म में तो 112 मेथड है, 114, जिसमें से आप 112 कर सकते हैं, 2 को आप नहीं कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस्लाम के पास सिर्फ एक ही मेथड है जो कि नमाज में यूज़ करता है। बाकी धर्मों के पास और भी मेथड्स हैं यूज़ करने के लिए। तो नमाज भी बेसिकली एक तरह का ध्यान है जो आप करते हैं और उसमें आप अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस करते हैं। और जब भी आप नमाज पढ़ते हैं या ध्यान करते हैं या जाज़ेन में बैठते हैं या आनापानसति विपश्यना में बैठते हैं तो आपका मन में ढेर सारा ख्याल आता है, बात आता है, दुनिया का सब बात उसी समय आए। कारण इसके पीछे ये है कि जब आप मन को खाली करने का कोशिश करते हैं तो जितना भी विचार है वो सब आपके अंदर एकदम दौड़ के आता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी पानी रखा हुआ है तो या बहुत सारा कोई भी चीज़ है, फ्लूइड है, उसमें से अगर आप ढेर सारा पानी कहीं से निकालिएगा तो बाकी सब पानी उसी ओर दौड़ेगा जहाँ पे गड्ढा होगा, जहाँ से आप पानी निकालें उसी डायरेक्शन में दौड़ेगा। तो उसी तरह से जितना भी विचार है सब उस खाली जगह की ओर दौड़ता है। तो जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं या नमाज पढ़ने बैठते हैं तो सारा जो है विचार उसी ओर दौड़ता है। इसके पीछे अब उस समय जब ये बात बोला गया था 600 AD में, उस समय के लोग बेवकूफ़ थे, उस एरिया के लोग, तो उनको समझाने के लिए शैतान का वर्ड यूज़ कर दिया गया। तो वो तो 600 AD का बात है, से 1400 साल पहले का है ना। तो शैतान वैतान अभी कुछ है नहीं,
ये उस समय के लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि उनका उतना समझ नहीं था। और दूसरी बात है कि कहा गया है कि जितने भी मुसलमान हुए उस समय, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उससे पहले वो सब काफिर थे, मतलब वो लोग अल्लाह को मानने वाला नहीं था। तो वो लोग काफिर था तो क्या था कुछ कबीलाई लोग, तो वो लोग ना ध्यान करता था, ना नमाज पढ़ता था, ना कुछ करता था, तो उन लोग को काफिर बोला, है ना। क्योंकि अपने आप को वो लोग स्पिरिचुअली तो ऊपर नहीं उठा रहा तो जानवर की ही तरह रहा है, तो उन लोग को काफिर बोल दिया गया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ बाकी धर्म में नहीं है, क्योंकि बाकी धर्म के लोग खुद को स्पिरिचुअली ऊपर उठाते हैं। अगर उस समय का जो आपका मेन आदमी था मोहम्मद साहब, अगर वो जो है कि भारत आते और यहाँ का योगी लोग से मिलते या देखते उन लोगों की, उन लोग सिर्फ एक नहीं, उन लोगों के पास तो 112 मेथड, तो उनमें ये कहने का ये नहीं होता कि ये लोग काफिर हैं। ये लोग पहले से 112 को जान रहा है, ये लोग के सामने वो काफिर हो जाते हैं जितना ये लोग आगे बढ़ चुका था। तो ये बात हुई। गुनेगार लोगों के लिए नमाजें आई। गौर करिए, यही आज हमारे पास माहौल बनता जा रहा है कि हम गुनाह नहीं करते ना, इसलिए हम नमाजें नहीं पढ़ते। मोहम्मद बिल्कुल सही, मतलब इससे सही बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे सही बात और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल भी मतलब गुनहगार लोग के लिए नहीं है। मतलब ये सबसे गलत आइडिया है कि मतलब नमाज करना या ध्यान करना या जाज़ेन में बैठना ये सब गुनहगार लोग के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ये सबके लिए है और सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए, मतलब जब आप नमाज पढ़ते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो आप अपना स्पिरिचुअल बीइंग को, अपना आत्मा को छूते हैं, शरीर से और मन से ऊपर उठ के। हिंदू लोग उसको विवेक कहता है, वहाँ पहुँचते हैं उस स्टेट में पहुँच के, और वहाँ से धीरे धीरे और ऊपर उठने का रास्ता है स्पिरिचुअली। उठते उठते जब आप पूरा उठ जाइएगा तो आप एक बुद्ध हो जाइएगा। तो ये ऐसा एकदम ये आइडिया गलत रखना है कि नमाज करना जो है कि सिर्फ गुनहगार लोग के लिए। बहुत सही बोल रही है ये सबके लिए, सबको करना चाहिए। बहाना जो हमारे पास बनाया जाता है, अभी तो हम जवान हैं, अभी अल्लाह अल्लाह कहां से करेंगे जी। देख लीजिए नौजवान लड़कियों। बिल्कुल सही। जवानी में क्या होता है कि जो एनर्जी होता है सबका शरीर में, या जो लाइफ फोर्स जिसको कहते हैं, जीवन शक्ति, सबसे ज़्यादा होता है उस उम्र में। तो उस शक्ति को ऊपर उठाने का सबसे अच्छा समय होता है जब आप ध्यान में आसानी से घुस सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लाइफ फोर्स या एनर्जी का या जीवन शक्ति का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या आप उसी चीज़ को ही आप बदल सकते हैं या ऊपर ले जा सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं। तो ये कहना कि आप जवान हैं तो अभी कहाँ अल्लाह अल्लाह करेंगे, या अभी कहाँ आप राम नाम जपेंगे या बुद्ध के साथ ध्यान में बैठेंगे, ये गलत बात है। करना चाहिए और सबको करना चाहिए, और इस उम्र में ज़्यादा। और हिंदुइज़्म में आप देखिएगा तो इसमें ये लोग एक और चीज़ पाए हैं जिसको आप कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के नाम से उसका नाम दिया है। तो जब आप जवान होते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी कुंडलिनी में होता है, या पॉसिबिलिटी होता है कि आप उससे उसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास जो जीवन शक्ति है या कुंडलिनी का जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होता है।
तो ये सारी बातों को जान करके आप देखिएगा कि जवानी के समय में इसको तो एकदम बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाइएगा तो आपके पास तो वो शक्ति रहेगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, और आप करिएगा भी तो कोई काम नहीं करेगा, काहे कि आपके पास शक्ति ही नहीं होगा, तो आप काम कहाँ से कीजिएगा, या नमाज पढ़ के या ध्यान करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास जीवन शक्ति है ही नहीं, वो तो आप ख़त्म कर दिए जवानी में, है ना। तो ये बात है। बहनों, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। तो अब एक चर्चा का सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये हो जाता है कि आखिर सच्चाई है क्या, नमाज का जो सच्चाई है वो क्या है। तभी तक हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं तो पूरा दुनिया में जितना भी धर्म हुआ है वो लोग कहीं ना कहीं जो है कि पहुँचा है कुछ ना कुछ मेथड के साथ, एक के बाद एक लोग ध्यान करके ऊपर पहुँचा है, चाहे वो ताओइज्म हो, है ना, या बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, सब कोई कहीं ना कहीं ध्यान करके ऊपर पहुँचा है। लेकिन जब हम लोग इस्लाम को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो है कि मौलवी लोग जो कह रहे हैं सब किए जा रहे हैं, तो ये सब जो कह रहे हैं ये सब 600 AD का बात है। ये उस समय का जो आदमी लोग था, उन लोग एकदम कबीलाई था, उन लोगों को कुछ नहीं पता था, उन लोगों के पास ना कोई नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन था, तो उन लोग को इस तरह से जो है कि भेड़ बकरी जैसा खेत करके सिखाने का काम किया गया है या किया जाता था। लेकिन अब तो आदमी लोग आगे बढ़ गए, अभी हमको नहीं लगता है कि आप लोग भेड़ बकरी हैं कि आप लोग को खेद आ जाए और ऐसे बोला जाए कि ऐसे किया जाए। सारा मुस्लिम लोग को या जो भी इस्लाम को फॉलो करता है उसको ये कहा जाए कि ऐसे करो वैसे करो, जो वही कह रहे हैं वही सत्य। वो लोग के लिए, उस समय का जो आदमी लोग था उन लोग के लिए था, वो लोग काफिर लोग के लिए था। तो उन लोग का जितना नॉलेज था वो तो एकदम ना के बराबर था, तो उन लोग के लिए सिस्टम बनाया गया। लेकिन अभी तो इतना सारा ज्ञान है, नॉलेज है, अभी आपको पूरा पता है कि आप जान सकते हैं कि आपके पास 112 मेथड्स हैं, उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। वो भी नमाज है, वो नमाज ही है, वो नमाज ही है। वो 112 में से आप जो भी कीजिएगा वो नमाज ही, आपको वो वही ले जाएगा। आज जो शैतान है उसके बारे में तो हम बता ही दिए कि कौन शैतान है। आपका मन ही है जो दिन भर जो है कि जैसे ही मन खाली होता है या वहाँ ऊपर जैसे ही पहुँचने लगता है, उस तटाक से एकदम तुरंत से ऐसे दौड़ के ढेर सारा थॉट्स ऐसे दौड़ के आता है आपका मन में, और सब ख्याल आएगा, सब आएगा, पूरा देश दुनिया। और दूसरा बात ये भी है कि ये इतना भी जो नमाज का सिर्फ एक मेथड जो इस्लाम में आज का डेट में फॉलो किया जा रहा है, और वो ज़रूरी नहीं कि सब पे काम करे, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी एक अलग आदमी होता है। अब जो भी वो मेथड दे के गए हैं वो ज़रूरी नहीं कि अगर उन पे काम किया तो सब पे काम करें। अब वो कितना पहुँचे नहीं पहुँचे, क्योंकि पहुँचने वाला लोग और भी मेथड खोज ही लेता है। क्या है कि अब आप अगर सूफ़ी कल्चर को देखिएगा तो सूफीज़म में ये चीज़ था या है। उसका देब्रिस को अगर आप पढ़िएगा या नफ्से हकीका का जो आइडिया है उसको आप क्लोजली देखिएगा, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है कि वहाँ भी गुरु शिष्य का परंपरा है। तो उसमें क्या होता है कि एक गुरु सिर्फ एक ही शिष्य को सिखाता है, और शिष्य को भी अपना गुरु खोजना होता है और गुरु को भी अपना शिष्य को खोजना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर मेथड है या तरीका है वो पास करता है वो लोग, और वो उसी पे काम करता है, तो ये लोग पहुँचता है। तो सूफियों में आप देखिएगा, चाहे रूमी को ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिएगा खलील गिब्रान को, या बाशु का बात कर लीजिए, है ना, या फिर अगर आप इदरिस शाह का जितना भी काम है आप उसको देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ये लोग कितना नज़दीक पहुंचा है उसके, जहाँ तक आप लोग पहुंचना चाहते हैं नमाज के थ्रू या नमाज के द्वारा। तो जितना आज का डेट में रूढ़िवाद इस्लाम में है या ऑर्थोडॉक्सिटी इस्लाम में है,
और बाकी दुनिया जितना आगे बढ़ गया है, आप सूफीज़म से ही कंपेयर कीजिएगा, जितना वो आगे बढ़ गया, या बाकी धर्म, चाहे वो बुद्धिज़्म हो चाहे वो हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म तो खैर तो हजारों हजार साल से बहुत आगे पहुंचा हुआ योगी लोग हैं। बुद्धिज़्म तो हम लोग को 500 BC से मिलता है, जैनिज़्म भी उसी आसपास, ताओइज़्म उसके बाद कहीं शुरू हुआ। तो ये जो 112 मेथड जो है ये लोग के पास। तो देखिएगा कि हाँ सूफीज़म में बहुत कोई आया, लेकिन जो नॉर्मल इस्लाम का कल्चर है या जो नमाज का कल्चर है कि 5 बार नमाज पढ़ना है, उतना से कुछ नहीं होगा, उतना से कुछ नहीं होता है। उतना से क्या होगा, आपको दिन रात लगा रहना होगा। ये नमाज जो है वो दिन रात होने का चीज़ है। जैसे कहता है कि मान लीजिए कि आपका मरते समय आपका ये वो विचार आ रहा है, शैतान बैठी है, तब कहाँ पहुँचिएगा? जहन्नुम में। तो बिल्कुल पहुँचिएगा। अगर आपका अवेयरनेस नहीं है, आप ध्यान में नहीं है, और अगर आप मर जाइएगा तो जहन्नुम पहुँचिएगा। तो जहन्नुम क्या है? मतलब यही है कि आप बिना ध्यान का स्टेट में या बिना नमाज का स्टेट में आप मर गए, आप अवेयर नहीं रहे। तो अगर आप सोच के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा रूढ़िवाद इस्लाम में ही है। और ये सब मुल्लाओं का किया जा रहा है कि वो लोग जो है कि बेवकूफ़ बना रहा है सबको। इतना बड़ा बेवकूफ़, इतना बड़ा सिविलाइजेशन और समाज को सब बेवकूफ़ बना, इतना सारा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि इतना सारा लोगों को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। और इस पे सोचने और विचार करने का समय आ गया कि आप देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आपको जहाँ तक पहुँचना चाहिए आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। इसके पीछे क्या कारण? कहे कि अगर पहुँचने का होता तो आपको आमने सामने दिखता कि जो ध्यान कर रहा है या जो नमाज पढ़ रहा है वो ऊपर पहुँच रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे ही वो पहुँचेगा वो कमल की तरफ खिल जाएगा। कमल मतलब कमल नहीं बन जाएगा, उसका नेचर कमल वाला हो जाएगा, उससे खुशबू आएगा आपको। मतलब लिटरली खुशबू नहीं आएगा। उसके सामने आप बैठिएगा तो आपको शांति महसूस होगा। जैसे चंदन का पेड़ के नीचे कैसे सांप लोग बैठा रहता है ठंडक के लिए, तो वैसे वो चंदन का पेड़ की तरह हो जाएगा, उसमें शीतलता आ जाएगी। तो ये चीज़ तो आ नहीं रहा है। लोग जा रहे हैं कि जो है कि इस्लाम और जिहाद का नाम पे बम मार रहे हैं, तो ये तो उल्टा काफिर बन रहा है। ये लोग उल्टा बन रहा है ना, कबीला लोग जैसा था वैसा बन रहा है ये लोग। तो ये लोग जो है मौलाना लोग या मौलवी लोग, ये लोग आप लोग को उल्टा दिशा में ले जा रहा है। आगे ले जाने के वो जगह वो लोग पीछे ले जा रहा है। ये लोग आपको लोग को काफिर बना रहा है। तो जितना लोग है ये लोग सबको, पूरा इस्लाम में जितना आदमी लोग है वो लोग सबको ये लोग काफिर बना दिया। बाकी धर्म वाला लोग तो कर ही रहा है, ध्यान कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, सबके अंदर वो चीज आ रहा है, वो लोग पहुंच रहा है। एक बुद्ध पैदा होता है, एक महावीर पैदा होता है, एक लाओसो पैदा होता है, एक बासु पैदा होता है, एक रूमी पैदा होता है, एक खलील गिब्रान पैदा होता है। लेकिन नमाज पढ़ करके कहाँ कोई पैदा होता है? तो इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या सच्चाई, इसको तो जानना होगा। ये चीज को सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या गलत हो रहा है और कौन गलत कर रहा है और कौन गलत फायदा उठा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें सब पॉलिटिकल पावर का गेम है, और इस चीज को सबको समझना होगा, देखना होगा। और मेरा बात को अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा बात अगर गलत है, तो आप कुछ नहीं, रात का एक रूम में बैठिए, एक अंधेरा रूम में पूरा अंधेरा कीजिए, चारों तरफ से बंद कीजिए, एक आईना रखिए, उसके सामने बैठ जाइए, बगल में उसका एक मोमबत्ती जलाइए, और सीधा बैठ करके खाली अपना आँख खुला रखना है और अपना आँख में देखते रहना है। आप देखिएगा, ऐसा 5 से 6 दिन से 7 दिन कीजिएगा, देखिएगा कि आपका चेहरा हिलने लगेगा। और जो आप नमाज के थ्रू पहुंचना चाहते हैं आप वहां पहुंच जाइएगा। 21 दिन तक कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप मेरा बात को मत मानिए, आप ये चीज़ को करके देखें। या फिर अब जब आप सोते हैं तो क्या कीजिए कि जब आप सोते हैं तो
अपना सारा सांस को बाहर निकाल लीजिए, सारा सांस को बाहर निकाल लीजिए और सांस को रोक लीजिए और एकदम दोनों आँख का हवा के बीच में, आईब्रोज के बीच में अपना पूरा आँख को ले जाइए और ध्यान वहाँ कर दीजिए और खाली मन में एक ही विचार आना चाहिए कि आपका मन शांत हो रहा है। और तब तक कीजिए जब तक आप कर सकते हैं, 5 बार कीजिए। देखिएगा आपका सब जितना थॉट्स है या जितना विचार है सब रुक जाएगा और वो जो शांति है उसको आप महसूस कीजिएगा। करके देखिए, मेरा बात नहीं मानिए, मत मानिए मेरा बात, लेकिन करके देखिए। इंसान है ना, जानवर तो नहीं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुतुरमुर्ग होता है कि जब भी उसको कोई दिक्कत होता है तो बालू में मुंडी ऐसे घुसा लेता है, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपको सुनना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सही में अल्लाह के पास पहुंचना है या अल्लाह तक को जानना है या क्या है उसका सच्चाई, तो आप इसको करके देखिए। नहीं तो जो है सो अच्छा ही है। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे, बाकी जो है सो है। अब मेरा तरफ से क्या रहेगा? जय श्री राम, जय जय श्री राम।